Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari, and I am back with another video about CA final last month preparation. Now this thing is not only relevant for CA final but also if you are in CMA or CS, then also you can watch this last month preparation planning preparation, how we are going to prepare about our final examination in few last months. Now I have prepared whole presentation about it so that anything can't be missed, and at last I have summarized the points, and also I have prepared a timetable for you all that अपने को किस तरीके से अपना यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, ठीक है, ताकि अपन 14 आवर्स स्टडी कर सकें। लास्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी बनाई है कि किस तरीके से अपने को सब्जेक्ट लेने हैं, एंड मॉक टेस्ट के डेट्स भी मैंने फिक्स कर रखी हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है ये हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर होने वाला है और यूट्यूब चैनल पे इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो आप यहाँ पे क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी जिसका लिंक, तो आप वहाँ पे जाके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ कि किस तरीके से अपन प्रिपेयर करने वाले हैं CA फाइनल की प्रिपरेशन। ओके, सो स्ट्रेटेजी टू रिवाइज CA फाइनल। नाउ ओनली 1 मंथ इज़ लेफ्ट एंड अपने को प्रैक्टिस भी खूब सारी करनी है और खूब सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके लिए अपने को 14 से 15 आवर्स डेली प्रोडक्टिव स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बचा है, एंड अपने को सबको पता है कि CA फाइनल के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं। डेट इज़ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ऑडिटिंग, अब कॉस्टिंग है जो कि न्यू सिलेबस के लिए SCMPE एंड ओल्ड सिलेबस के लिए AMA, डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सेम है, न्यू हो या चाहे ओल्ड हो, एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी सेम है। उसके बाद में इलेक्टिव्स या फिर इसका सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस वालों के लिए। अब जो फर्स्ट ग्रुप की अगर अपन बात करें तो FR और SFM जो हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और जो लेटर है ऑडिट एंड लॉ वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 की अगर अपन बात करें तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और 1 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, डिपेंड्स अपॉन इसका की बात कर रहे हैं ये, और अगर आपने इलेक्टिव लिया है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो SCMPE है उसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप ओल्ड सिलेबस की PM मत देखना अगर आप न्यू सिलेबस के अंदर हैं। SCMPE का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, एंड वो हो चुका है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं SCMPE के अंदर। मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही हूँ, सो डू नॉट माइंड इट। एंड देन अपन देखते हैं कि अपने को डिसाइड करना चाहिए अब लास्ट मंथ प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अपने को पूरा डिसीजंस, पक्का डिसीज़न बनाना होना चाहिए कि अपने को सिंगल देना है या बोथ ग्रुप देना है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, आज ही बैठ के अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि अपने की प्रिपरेशन किस तरीके की है। क्या अपन फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर है अपना, या अपना सेकंड, या बोथ ग्रुप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है। और ये CA फाइनल है, IPCC इंटर्न नहीं है। अपन अच्छी तरीके से अगर आपका प्रिपेयर है तभी मैं आपको बोलूँगी कि आप बोथ ग्रुप दीजिए। ओके, सो सबसे पहले तो अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि सिंगल देना है या बोथ ग्रुप देना है, और उसी हिसाब से अपने को अपना पूरा जो 1 मंथ का प्रिपरेशन है वो प्लान करना है, एंड देन अपने को टाइम टेबल बनाना है। यस, जो मैं आपको वैसे बना के देने वाली हूँ, बट आपका मेरे से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी सिलेबस के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर आप ज़्यादा अच्छे हों तो उसके लिए आपको कम टाइम चाहिए होगा, ठीक है। अगर अपन ने टाइम टेबल नहीं बनाया तो क्या होगा कि अपन ने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया रिवीजन, और 10 डेज़ के बाद में अपने को पता चलेगा कि अपन ने कुछ नहीं करा है और 7 सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले टाइम टेबल ज़रूर बना लें। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि सुबह उठते ही अपने को पूरे दिन क्या क्या करना है उसका टाइम टेबल भी बना लेना चाहिए। ओके, नाउ
अपने को थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ही पूरे दिन स्ट्रक होके नहीं रहना है। अपने को थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ही पूरे दिन स्ट्रक होके नहीं रहना है। अगर आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो उसके साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए। मैं बोलूँगी कि आप अपने डे को प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर इस तरीके से भी बांट सकते हैं और इस तरीके से अपने जो डे है वो 4 हिस्सों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा और अपन 4 सब्जेक्ट एक ही दिन के अंदर उठा सकते हैं। ओके, और इस तरीके से अपने को अपना डे का एलोकेशन बहुत अच्छी तरीके से करना है। एट लास्ट अपने को एक सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर पकड़ना है जिसके अंदर अपनी एग्जाम्शन आ सके। एक सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर अपनी एग्जाम्शन आ सके, क्योंकि देखो कुछ सब्जेक्ट के अंदर अपन वीक होंगे जहाँ पर अपने को मुश्किल से 40+ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अग्रीगेट कहाँ पर बनती है, 50+ मार्क्स में बनती है। तो इसलिए अपने पास में कोई 1 या 2 ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए जहाँ पर अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि अपने को एग्जाम्शन मिल सके। ओके, नाउ कुछ बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो ICI ऑलरेडी अपने को रिवीजन के लिए प्रोवाइड कर देता है उसको भूलने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख के रख दिया है। ओके, लिंक्स आपको यहाँ पे टच करने पर मिल जाएंगे। ओके, अभी ये इस फॉर्म में हो रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको इसके लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आपको कुछ और देखने की, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस। सो रिवीजन टेस्ट पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, ओके, MCQ सॉल्व करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ICI ने दे रखे हैं, फ्री रिसोर्सेज के लिंक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके, एंड देन लास्ट मंथ के अंदर अपने को शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जामिनेशन डेज अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए। एक पन्ना लीजिए एंड जब भी आप जो कुछ भी पढ़ी हैं, कुछ हार्ड लगे, कुछ अलग लगे, तो आपको उसको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ मेरे हाथ में एक पेन ज़रूर होता है ताकि मैं उसको नोट कर सकूँ अलग तरीके से। कवर करनी है अपने को RTP MTP, फोकस रहना है अमेंडमेंट्स के ऊपर। अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स लाइक DT, IDT एंड लॉ। इनको स्किप करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बार अमेंडमेंट को इस समय देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो माइंड के अंदर फ्रेश रहें। ओके, नाउ निमोनिक्स फॉर इसका या फिर लॉ या फिर ऑडिट के भी निमोनिक्स बहुत अच्छे, इवन DT एंड IDT के भी कुछ निमोनिक्स होते हैं, उसके भी निमोनिक्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। आपने बनाए हो सकते हैं, आपकी टीचर ने बताए हो सकते हैं निमोनिक्स। इसका के तो बहुत ही अच्छे निमोनिक्स हैं, उसकी PDF मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। ओके, निमोनिक्स एक बार अभी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो माइंड के अंदर क्या है, अलर्ट रहें। और निमोनिक्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि निमोनिक्स याद रह जाते हैं लेकिन उसका जो कंटेंट था वो याद नहीं रहता है। ओके, जो उसका कंटेंट था वो याद नहीं रहता है। सपोज़ करो एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन आ गया और आपके माइंड के अंदर वो निमोनिक ही निमोनिक घूम रहा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि उस निमोनिक का फुल फॉर्म क्या था, तो आप निमोनिक तो नहीं लिख पाओगे ना एग्ज़ाम के अंदर। तो ये टाइम है कि आपके पास में जितने भी निमोनिक्स हैं, अगर वो आपके वर्क कर रहे हैं, आपको वो याद रह रहे हैं, तो वो निमोनिक्स को अभी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ अपने को AS, इंड AS या ऐसे या सेक्शंस के नाम, नंबर अभी याद हो जाने चाहिए। नहीं याद हैं ये तो आप अब से जब भी उठें तब एक पेन या पेपर के ऊपर सारे नोट कर लीजिए। अब तक तो आपको ये सब याद नहीं भी याद हुए होंगे, तो पता तो है ना कि सिलेबस के अंदर ये सेक्शन या ये इंड AS या AS हैं, तो उन्हें लिख लीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 30 दिन के अंदर अगर आप रोज़ उसे पढ़ेंगे तो आधे से ज़्यादा तो आपको याद हो ही जाएंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट वाले तो याद हो ही जाएंगे। ओके, इम्पोर्टेंट के हिसाब से उन्हें लाइन वाइज अरेंज करिए कि ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला इंड AS सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड मैं तो कहूँगी कि 50% से ज़्यादा इंड AS तो शायद अपने को पढ़ कर ही याद हो गए होंगे। ओके, अपने को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्शन नंबर याद हों, क्योंकि ये IPCC नहीं है, ये फाइनल है। गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए सेक्शन नंबर ये होना चाहिए एज़ पर इनकम टैक्स लॉ 1961, एज़ पर दिस प्रोविज़न नहीं, एज़ पर दिस सेक्शन होना चाहिए। ओके, अपने को
रेलेवेंट पार्ट जो है वो फर्स्ट कवर करना है। अब अपने को डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बिल्कुल भी डिटेल स्टडी नहीं करनी है, अपने को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऑडिट करना है और जल्दी से कवर करना है। ओके, रेलेवेंट पार्ट को आप जल्दी कवर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करिए, डिटेल वाला क्वेश्चन करिए, इट्स इनफ। आफ्टर दैट देखो कुछ कुछ टॉपिक्स इस तरीके के होते हैं जो अगर अपन खुद पढ़ें तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। हो सकता है कि पूरा दिन ही अपन उस एक टॉपिक को पढ़ते रह जाएं, फिर भी अपन उस एक टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाए। इसमें आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन वीडियोस, इसमें आपकी हेल्प करेंगे रिविजनरी वीडियोस, जैसे कि अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। अपने खुद के कुछ साउंड रिकॉर्डिंग्स बनाए हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें जो है इस समय आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी रिविजनरी वीडियोस, ताकि आप 4 घंटे के अंदर 2 की स्पीड पे उसे सुनकर अच्छी तरीके से उसको 3 घंटे के अंदर आई थिंक कवर अप कर सकते हैं। जो अगर आप खुद उठाते तो हो सकता है कि आपको उसको टाइम ज़्यादा लग जाता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टॉपिक पे अपने को कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर आप ओल्ड कोर्स में है तो ये बहुत ज़्यादा है कि आप रिवाइज़ करिए प्रैक्टिस मैनुअल को। ओके, राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस समय आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारना है। आपने ICI के मटेरियल जो SM, PM या सजेस्टेड आंसर्स हैं उसके पैटर्न को केयरफुली एनालाइज करिए और देखिए। एक आंसर खुद लिखिए क्वेश्चन का, और एक जो मटेरियल है, सजेस्टेड मटेरियल है, सजेस्टेड आंसर्स हैं, उसको देखिए। ओके, एंड देखिए कहाँ पर आपको लैग कर रहा है, आपकी राइटिंग स्किल्स कहाँ पर लैग कर रही है। मैनेज करना टाइम को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क करिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधरेगी, और मॉक टेस्ट के बारे में मैं अभी इस वीडियो के अंदर फर्दर बताने वाली हूँ। ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आई नो ये वीडियो लंबी है, लेकिन ये लंबी है ताकि आपके जो आने वाले 30 डेज़ हैं वो काम में आ सकें। ओके, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 30 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपन से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और ये PDF आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड आपका नीचे लिंक है, मैं पूरा इसको सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ताकि सबकी हेल्प हो सके। ओके, नाउ फ्यू पॉइंट्स समराइज कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चैप्टर वाइज अपने को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि अपन लास्ट वाले डे के दिन अपन उसको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकें। अपने को रेफ़र करनी है PM, RTPs, पास्ट ईयर पेपर्स, और ट्राई करिए कि आप कवर अप कर सकें ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस को। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CA फाइनल के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। सॉल्व करिए मॉक पेपर्स, जिसके बारे में मैं अभी बस बताने ही वाली हूँ, और अंडरस्टैंड करिए वेटेज ऑफ मार्क्स को, और टॉपिक को उसी हिसाब से अलोकेट कीजिए उसका टाइम। सो इम्पोर्टेंट है कि अभी से आप स्टडी स्टार्ट कर दें। सो जुलाई 2020 प्लान जो है अपना अब स्टार्ट करते हैं अपन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको आई थिंक सब कुछ कवर अप करा दिए हैं। MCQ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस सब के चक्कर में अपन MCQ भूल जाएं, तो MCQ बिल्कुल भी अपने को नहीं भूलना है, लर्न करने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है तो हेडिंग्स लर्न कर लीजिए। ओके, आफ्टर दैट द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर टाइम, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर टाइम, एंड अपने को 14 आवर्स की स्टडी किस तरीके से मिलेगी। तो इसके लिए मैंने मॉर्निंग रूटीन लिया है। ओके, मॉर्निंग रूटीन लिया है 5 AM से 7 AM तक अपने को थ्योरी रीड करनी है। थ्योरी रीड के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि अपने को सेक्शन, एसेज, इंडेस के नाम वगैरह, नंबर एक बार रिवाइज ज़रूर करने हैं। प्लान कर लो पूरे दिन के लिए कि आज अपने को क्या क्या कवर करना है। उसके बाद में 7 to 7:30 अपने को एक ब्रेक लेना है। 7:30 to 10:30 अपने को वापस से थ्योरी रीड करनी है। उसके अंदर आप थोड़े सा रिलैक्स हो सकते हैं। 11 to 1 अपने को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देन लंच, देन स्लीप। अगर आप लेना चाहें तो आप स्लीप लीजिए, नहीं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं उस समय पे। उसके बाद में 3 to 5 अपने को वापस से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देन हैव अ ब्रेक। उसके बाद में थ्योरी रीड करनी है। डिनर,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड देन स्लीप। इस तरीके से आप आराम से ब्रेक ले लेके भी अपने 14 आवर्स आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इसके बीच में अगर आप कोई रिविजनरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि 2 की स्पीड में देखिए, तो वो जो टाइम है वो एक्चुअली आपका डबल हो रहा है। तो इफ़ेक्टिवली आप 14 आवर्स से ज़्यादा की स्पीड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस इन स्टडी। ओके, इफ़ेक्टिवनेस इन स्टडी, जब आप कहने के लिए 14 आवर्स वर्क कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली जो आपका वर्क हो रहा है वो हो रहा है 18 आवर्स का। ओके, सो एट लास्ट, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज इट। एट लास्ट अपन आ जाते हैं अपने लास्ट जो मॉक टेस्ट की बात मैं आपको कह रही थी, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। सो ये अपने सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ FR बोथ ग्रुप का मैंने बनाया है। अगर सिंगल ग्रुप है तो आप वापस से इन्हीं को लिख दीजिए और इस तरीके से आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो रिविजनरी प्लान मैंने आपको बनाया है ये 1 बार रिवीजन हो पाएगा इस समय बोथ ग्रुप का, और सेकेंड टाइम रिवीजन आपका हो जाएगा अपने एग्ज़ाम से एक टाइम पहले। और प्लस ये जो मैंने प्लान बनाया है वो 27 डेज़ का प्लान बनाया है, तो जो बचे हुए टाइम हैं, जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और ये बात सोचने वाली है कि इसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर रखे हैं। ओके, सो देखते हैं, ये मैंने सब्जेक्ट्स हैं। मैं मान रही हूँ कि आपकी फ़र्स्ट रीडिंग ऑफ कोर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में अपने को जैसे कि FR है, FR को मैंने दिए हैं 4 डेज़। इसका मतलब 4 डेज़ के अंदर अपने को FR कंप्लीट करना है। आप प्लान बनाइए FR को, नहीं तो मेरे प्लानर्स ऑफ कोर्स हैं ही, उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से डिवाइड करके बता रखा है। उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो FR है, उसको अपने को इस तरीके से डिवाइड करना है कि अपन 4 डेज़ के अंदर उसे कंप्लीट कर सकें। एंड देन अपने को फुल डे मिक्स एंड मैच करके FR को कंप्लीट करना है एटलीस्ट 4 डेज़ के अंदर। उसके बाद में मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड SFM को भी 3 डेज़ दिए हैं, ऑडिट को भी 3 डेज़ ही दिए हैं। उसके बाद में SCMPE इलेक्टिव को मैंने 4 डेज़ दिए हैं, क्योंकि देखिए अब तक जो है अपन इलेक्टिव अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है वो इलेक्टिव को इग्नोर मार देते हैं। इग्नोर मारने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, इलेक्टिव पे भी ध्यान दे लो। ओके, DT एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने उसको भी 4 डेज़ दिए हैं। एंड देन IDT 3 डेज़ आर इनफ। सो इस तरीके से 27 डेज़ के अंदर अपना आराम से 1 बार रिवीजन हो जाएगा। देन जो 3 डेज़ बचे हैं उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है वो आप उठा सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, जैसे ही 4th डे ख़त्म हुआ तो आज से मैंने अगर काउंट किया तो 24th डे को मॉक टेस्ट की डेट है। ओके, ये जो मॉक टेस्ट की डेट है यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट होने वाले हैं। ओके, मैं आपको एक डेट तो मैंने दे ही दी, एक टाइम मैं प्रोवाइड कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ ICAI वाला ही टाइम मैं प्रोवाइड करूँ और उसके अंदर उस टाइम पे आपको देने है वो मॉक टेस्ट, और आफ्टर 3 आवर्स आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो भी आप इस डेट के हिसाब से अपना खुद का मॉक टेस्ट पेपर सेट कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू। ओके, सो आफ्टर 4 डेज़ अपने को इस तरीके से मॉक टेस्ट देना है अपना प्रिपरेशन करके। एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की और भी वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। ओके, सो ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर अप नहीं करे हैं। इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं, वैसे तो खिंच गया है लेकिन खींचना नहीं चाहा है। जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है खाली मैंने वो ही कवर कराया है। ओके, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पढ़ के एक इंस्पिरेशन मिलेगी पढ़ने के लिए। ओके, कुछ चीज़ अपन पढ़ते हैं कि इस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी चाहिए, तो अपना मन अंदर से कहता है कि चलो अब स्टडी करते हैं। ओके, सो यही है जो आपकी मदद करेगा उस चीज़ के अंदर। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर जुलाई 2020 एग्ज़ामिनेशन। आई होप आपको ये एक बार टाइम टेबल अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए ये पूरे प्लानर का। उसके बाद में आई होप किसी भी तरीके से ये आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। इससे मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कराने की कोशिश करी है। कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना
बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ मी ख्याति माहेश्वरी।